आंख के बदले आंख या खून के बदले खून, लगभग हर धर्म में इस विचार का कोई ना कोई रूप मौजूद है और यही 2025 की हॉरर फिल्म आई फॉर एन आई की मुख्य थीम भी है। As he has done, it shall be done to him. Eye for eye, tooth for tooth. Remember your dreaming. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आज के शो में हम जिस फिल्म की कहानी की बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है आई फॉर एन आई। यह साल 2025 की एक हॉरर फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग है 4.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। यह फिल्म एक फोक लीजेंड सैंडमैन पर आधारित है जो लोगों के सपनों में आकर उन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा देता है। अब इसी छोटी सी इंट्रो के बाद और ज्यादा देरी किए बिना शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत ईयर 1973 से होती है। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि स्कूल चीयरलीडर्स का एक ग्रुप स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है। डांस के दौरान ग्रुप की मेन डांसर जिसका नाम मे है को हवा में उछाला जाता है। अब एक तो वह बहुत ज्यादा ऊपर उछाली जाती है और दूसरा नीचे उसे पकड़ने के लिए वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। ऐसे में वह लड़की स्टेज को तोड़ते हुए जमीन पर आ गिरती है। अचानक सीन बदलता है और मे नींद से जग जाती है। मतलब ये बस उसका एक सपना था जिसे वह देख रही थी, मगर असल में जब वह नींद से जागती है तो हम देखते हैं मे की आंखें ही नहीं है, उसकी आंखों की जगह पर से खून निकल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे नींद में किसी ने उसकी आंखें नोच ली हो। और ठीक उसी पल हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखें एक रेत गड़ी में गिर रही होती हैं। अब 50 साल बीत चुके हैं और इसके बाद की कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां एना नाम की एक लड़की अपनी दादी मे जो अंधी है के साथ रहने आ जाती है। हालांकि वे इससे पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिली थी। मे एना का बहुत खुशी से स्वागत करती है और फिर उसे उसका कमरा दिखाती है। अब क्योंकि मे घर में अकेली रहती है और देख भी नहीं सकती, इसलिए घर में सफाई की काफी जरूरत है। एना ने हाल ही में अपने माता पिता को खोया है। एना के माता पिता की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी, इसलिए एना न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा अपनी अंधी दादी के साथ रहने आ गई है। एना देखती है कि दीवारों पर उसकी दादी के हाई स्कूल के दिनों की ढेरों तस्वीरें लगी हुई हैं। इसके बाद में एना को उसका कमरा दिखाती है और इशारों इशारों में उसे समझा देती है कि उसे प्राइवेसी पसंद है, इसलिए एना कभी भी उसके कमरे में ना आए। फिर मे वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एना अपना सामान खोलती है और अपने कमरे की सफाई करना शुरू कर देती है। वह देखती है कि कमरे के अंदर उसके अपने माता पिता की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। उन्हें देखकर एना इमोशनल हो जाती है। एना को फोटोग्राफी का बहुत शौक है और वह देखती है कि घर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह घर ठीक जंगल के किनारे पर बसा हुआ है। अगले दिन मे की बहन पैटी वहां आती है। वह एना को पहचान लेती है। असल में वह मे के लिए ग्रोसरी का सामान लाई थी, जिसे वह एना को पकड़ा देती है। जब पैटी एना से बात कर रही थी तभी घर के अंदर से मे की आवाज आई। यह सुनकर पैटी थोड़ा घबरा गई और जल्दी से वहां से चली गई। हालांकि मे को पता चल गया था कि उसकी बहन उससे मिलने आई थी। एना ने मे को बताया कि पैटी उसके लिए कुछ सामान लाई थी। इसके बाद एना ने मे से पूछा कि जंगल के दूसरी तरफ क्या है। मे ने जवाब दिया कि वहाँ एक नदी है और साथ में यह भी कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उस जगह पर कभी नहीं जाती। हालांकि एना ने उसकी सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया और अगले ही दिन उसने जंगल पार किया और उस जगह पर पहुंच गई जहां नदी बहती है। वहां उसकी मुलाकात शॉन नाम के एक लड़के और जूली नाम की एक लड़की से हुई जिनके पास एक नाव थी। एना की उनके साथ दोस्ती हो गई और वे सब एक साथ नाव में बैठकर बातें करने लगे। उन्होंने एना से उसके बारे में पूछा। एना ने बताया कि उसके पेरेंट्स गुजर चुके हैं, इसलिए वह यहाँ अपनी दादी के साथ रहने आई है। उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद एना वापस अपने घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में उसे एक बहुत ही अजीब पेड़ दिखाई देता है जिस पर उसकी दादी का नाम मे रॉबर्ट्स खुदा हुआ था। एना उस पेड़ की एक तस्वीर लेती है और घर
लौट आती है। घर पर उसकी दादी मे उसका इंतजार कर रही थी। मे एना से पूछती है, क्या तुम जंगल में गई थी? एना जवाब देती है, हाँ। इसके बाद मे अपने कमरे में चली जाती है। अब एना चोरी छुपे दरवाजे के की होल से मे को देखती है। वह मे को अपने बिस्तर के आसपास कुछ करते हुए देखती है। तभी अचानक उसी समय मे कमरे से बाहर निकलती है। एना तेजी से पीछे हट जाती है। मे उसे देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी सांसों की आवाज से उसे यह एहसास हो जाता है कि आसपास कोई ना कोई है। नतीजतन एना अपनी सांसें रोक लेती है, जिसके बाद मे वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद एना को 1973 की एक हाई स्कूल ईयर बुक मिलती है, जिसमें सभी छात्रों की तस्वीरें होती हैं। हालांकि एक जगह पर एक तस्वीर गायब थी। असल में इस खाली जगह पर मे की तस्वीर होनी चाहिए थी। फिर एना किताब के आखिरी पेज को देखती है, जहाँ मे की बहन पैटी ने मे को निशाना बनाते हुए एक अपमानजनक कविता लिखी हुई थी। अगले दिन एना मे की बहन पैटी से मिलने जाती है। पैटी बताती है कि मे एक बेहद प्रतिभाशाली और खूबसूरत चीयर लीडर थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो एक फुटबॉल प्लेयर था। बाद में उसने उसी से शादी कर ली, वही आदमी जो आगे चलकर एना का दादा बना। वह यह भी बताती है कि मे बहुत चालाक और दुष्ट थी। एना पूछती है कि उसकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, जिस पर पैटी उसे सैंडमैन की कहानी सुनाती है। वह बताती है कि सैंडमैन ने मे को उसके बुरे कर्मों के लिए सजा दी थी। शुरुआत में उसे अजीब और विचित्र सपने आते थे, ऐसे अनुभव जिनके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया। हालांकि धीरे धीरे ये सपने भयानक सपनों में बदल गए, जिस कारण मे अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। फिर एक दिन सैंडमैन उसकी आंखें हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। जब वह हॉस्पिटल में भर्ती थी तो पता चला कि वह प्रेग्नेंट भी है। हमारे माता पिता ने ही उस बच्चे को पाला था। अब कुछ समय बाद एना शॉन और जूली के साथ एक ट्रिप पर निकल पड़ती है, जहां वे खूब मजे करते हैं। जूली एक फोटो खींचती है और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। ठीक उसी समय पास में स्केटिंग कर रहे एक लड़के पर उनकी नजर पड़ती है। शॉन उस बच्चे को पकड़ लेता है। जूली उन्हें रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। शॉन पहले उस लड़के को परेशान करता है और फिर जोर से धक्का दे देता है, जिससे वह लुढ़कते हुए पुल से नीचे जा गिरता है। गिरने से उसकी बांह की हड्डी टूट जाती है। फिर भी ना तो शॉन और ना ही जूली उस बच्चे की जरा भी चिंता दिखाते हैं, मगर बाद में फिर वे उसे वापस ऊपर उठाते हैं और अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ पर शॉन उस लड़के को धमकी देता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो अगली बार मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगा। वो उसे हॉस्पिटल से दूर छोड़ रहा होता है, पर तभी एना कहती है कि हमें हॉस्पिटल के अंदर चलना चाहिए, पर शॉन और जूली अंदर जाने से मना कर देते हैं। लेकिन एना उस लड़के के साथ हॉस्पिटल के बाहर ही उतर जाती है। शॉन और जूली गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। एना उस लड़के को हॉस्पिटल में छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। रात को पैटी को पता चलता है कि आज उस लड़के के साथ क्या हुआ, इसलिए वह उसके घर जाती है। वहाँ लड़का उस वक्त जूली के इंस्टाग्राम पेज को देख रहा होता है, जिसमें जूली ने अपनी, शॉन और एना की फोटो को पोस्ट किया हुआ था। पैटी उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ यह किसने किया, पर डर के मारे वह लड़का कुछ नहीं बताता। जिसके बाद पैटी उसे बताती है कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना पेड़ है। अगर तुम रात को उस पेड़ पे उस इंसान का पहला और आखिरी नाम लिख दोगे जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो तुम्हें अपने आप ही इंसाफ मिल जाएगा। वह बच्चा पूछता है कि उनके साथ क्या होगा। पैटी कहती है कि उनके साथ जो भी होना होगा वो सैंडमैन अपने आप ही डिसाइड करेगा। पैटी की बातों में आकर रात को बच्चा जंगल के बीचों बीच जाकर उस पेड़ पर एना, शॉन और जूली तीनों का नाम लिखकर आ जाता है। दरअसल ऐसा करके उस लड़के ने सैंडमैन को जगा दिया है, जिस बात का एहसास मे को हो जाता है। मे को किसी के विस्पर की आवाज आती है। वही हम एना को देखते हैं कि जब वह रात को सो रही होती है तो उसे अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज से 50 साल पहले मे को आया करते थे। अगली सुबह हम मे को देखते हैं जो एक लाल रंग के धागे का गोला लेकर जंगल के बीचों बीच उस पेड़ के पास जाती है। दरअसल उसे भी उस पेड़ के बारे में पता है और अब उसे एहसास होता है कि सैंडमैन जाग चुका है। वही शॉन को दिखाया जाता है जो एना के पास आता है, उसके बैग को गाड़ी में रखता है और कहता है कि गाड़ी में बैठो। उसके जिद करने की वजह से एना गाड़ी में बैठ जाती है। शॉन उससे पूछता है कि क्या हम ठीक हैं? वो कहती है कि सब कुछ ठीक है। शॉन बहुत ही अजीब तरह से गाड़ी चला रहा होता है। एना उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है और अगले ही पल वो देखती है कि शॉन की आंखों से खून निकल रहा है। घबरा कर एना गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लेती है और गाड़ी रोकने के लिए चिल्लाने लगती है। जिसके बाद शॉन गाड़ी रोकता है और एना से कहता है कि गाड़ी से उतर जाओ। एना गाड़ी से उतर जाती है। वह एक दुकान में जाती है, तभी वहाँ पर वही लड़का आता
आता है जिसे शॉन ने धक्का दिया था और जिसने जंगल में जाकर इन तीनों के नाम उस पेड़ पर लिखे थे। दरअसल वह लड़का यहाँ पर अपने स्केट्स खरीदने के लिए आया है, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। तब एना उसके स्केट्स के लिए पैसे दे देती है। साथ ही वह उससे उस दिन के लिए माफी भी मांगती है, क्योंकि वह शॉन को उसके साथ गलत करने से रोक नहीं पाई और चुपचाप सब कुछ देखती रही। पर वह लड़का उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से स्केट्स लेकर चला जाता है। इसके बाद एना अपने घर आती है और जब वह सोती है तो एक बार फिर से उसे अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। सपने में वह अपने एक दूसरे रूप को देखती है जो उससे पूछती है कि तुमने उस बच्चे की मदद क्यों नहीं की। इसके बाद वो उसके पास आकर उसकी जीभ को खींच लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शॉन जो पार्क में जाकर बियर पी रहा होता है और उसके पीछे एक बच्चा झूले में झूल रहा है, तभी एक अदृश्य शक्ति उस पर हमला करके उसे मारना पीटना शुरू कर देती है। वही हम जूली को भी देखते हैं कि जब वह स्विमिंग पूल में फ्लोट कर रही होती है तभी अचानक से उसके चारों तरफ पानी में बहुत सारी आई बॉल्स आ जाती हैं और इसके बाद उसे भी कोई अदृश्य शक्ति पानी के अंदर खींच लेती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। पर जल्दी उसे होश आ जाता है और वह डर के मारे पूल से बाहर आ जाती है। एना अगले दिन जंगल में उसी पेड़ के पास जाती है और देखती है कि उस पेड़ पे जहाँ पर पहले उसने मे के नाम को देखा था, अब वहाँ पर उसका शॉन और जूली का नाम भी लिखा हुआ है। तभी वहाँ पर मे आ जाती है। एना बिल्कुल शांत हो जाती है ताकि मे को पता ना चले कि वह भी यहीं पर है। इसके बाद मे पेड़ के आसपास से मिट्टी को खोदकर अपने साथ ले जाती है। एना मे और पेड़ की एक फोटो खींच लेती है, जिसके बाद वह जूली से मिलने जाती है और उसे बताती है कि जंगल में एक पेड़ है जहाँ पर हम तीनों का नाम लिखा हुआ है, पर पहले वहाँ पर सिर्फ मेरी ग्रैंड मदर का ही नाम लिखा हुआ था। स्कूल में उन्होंने अपनी आंखों को खो दिया, वह ब्लाइंड हो गई। मुझे डर है कि हम भी ब्लाइंड ना हो जाएं। जूली बताती है कि मुझे सपनों में बार बार एक ब्लाइंड लड़का दिखता है। दरअसल इन तीनों को अपने सपनों में एक ही ब्लाइंड लड़का बार बार दिख रहा था। एना जूली से पूछती है कि क्या तुम्हें उस पेड़ के बारे में कुछ पता है। जूली कहती है नहीं। अब रात को हम मे को देखते हैं। मे पेड़ के पास से जो मिट्टी लाई थी वह उसे दीवार पर लगाने लगती है और वही एना अब कुल्हाड़ी लेकर जंगल में उस पेड़ को काटने के लिए निकल पड़ती है। वह बहुत कोशिश करती है लेकिन पेड़ को काट नहीं पाती, जिसके बाद बेहोश होकर वह वहीं पर गिर जाती है। बेहोशी में उसे एक सपना आता है। सपने में वह एक लड़के को देखती है जिसका नाम विंसेंट है। दरअसल विंसेंट ब्लाइंड था, उसकी कांच की नकली आंखें थी। एक दिन स्कूल के बाद दो बच्चे उसे जंगल में लेकर आए। वे उसकी कांच की आंखों को निकालकर गुलेल से उसकी आंखों से उसी का निशाना लगाने लगे। उन्होंने विंसेंट के सर पर मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वे लड़के उसकी बॉडी को जंगल में ही छोड़कर भाग गए। विंसेंट की बॉडी कभी किसी को नहीं मिली, जिस वजह से उसकी बॉडी वहीं पड़े पड़े समय और मौसम के साथ मिट्टी में मिल गई, जिसे इस पेड़ की जड़ों ने अब्सॉर्ब कर लिया, जिसके बाद उसकी आत्मा पेड़ के साथ जिंदा हो गई। अगली सुबह जब एना की आंख खुलती है तो वह खुद को शॉन और जूली के साथ बोट पर पाती है। शॉन का बिहेवियर बहुत ही वायलेंट हो चुका था। वह एना को धक्का देकर पानी में गिरा देता है, पर जूली उसे ऊपर खींच लेती है। शॉन वहां से निकलकर जंगल के बीचों बीच उसी पेड़ के पास आ जाता है जहां पर पहले से इन सब का नाम लिखा हुआ था। जूली और एना भी वहां पर आ जाते हैं। शॉन इस पेड़ पर जूली की मोम का नाम लिखना शुरू कर देता है। जूली उसे ऐसा करने से मना करती है, जिस वजह से इनके बीच में आर्गुमेंट्स होने लगते हैं, जिसके बाद जूली और एना यहाँ से निकल जाती हैं। और अब नाम लिखने के बाद शॉन उस पेड़ पर पेशाब कर देता है, जिस कारण सैंडमैन पीछे से आकर उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है और अब शॉन जंगल में इधर उधर भागना शुरू कर देता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वह एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उधर जूली आज एना के घर पर ही सोने का फैसला करती है। जूली और एना दोनों एक साथ सोते हैं ताकि वे सुरक्षित रह सके, पर जब ये दोनों सो जाते हैं तो ये दोनों एक ही सपने में जागते हैं। सपने में जूली पानी के साथ खेल रही होती है, मगर एना एक दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है जहाँ पर वही पेड़ होता है जिस पर उनके नाम लिखे हुए थे। तभी एना को वोमिटिंग होने जैसा फील होता है और उसके मुंह के अंदर से एक आंख निकलती है। अगली सुबह जागने के बाद मे एना को पीने के लिए कॉफी देती है, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो जाती है क्योंकि मे ने कॉफी में कुछ मिला रखा था। इसके बाद मे एना को अपने कमरे में ले जाती है। वहीं हमें जूली को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में थी। तभी वहां पर सैंडमैन आकर उसकी एक आंख निकाल लेता है। जब जूली अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह गिर जाती है और सर में चोट लगने की वजह से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उधर मे ने बेहोशी की हालत में एना के हाथ पैर बांध दिए। तभी मे के पास सैंडमैन आ जाता है। मे को एहसास हो जाता है कि सैंडमैन उसी के आसपास है और वह उसे विंसेंट कहकर बुलाती है। उसे विश्वास है कि वह उसकी ग्रैंड
डॉटर यानी कि एना के लिए यहाँ पर आया है। उधर बेहोशी में ही एना को एक और सपना आता है जिसमें उससे कहा जाता है कि अगर उसने किसी के साथ कुछ भी गलत किया है तो वही दुख उसे खुद को भी देना होगा। सिर्फ ऐसा करके ही वह इस श्राप से निकल सकती है। इसके बाद एना को होश आ जाता है और वह देखती है कि वह अपनी ग्रैंड मदर मे के कमरे में है। मे के हाथ में सीजर है और वह एना के पास आते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी आंखें निकालने वाली हूँ, क्योंकि उसकी आंखों के बदले में सैंडमैन मे को उसकी आंखें वापस दे देगा। मगर एना किसी तरह से अपना हाथ खोलने में कामयाब हो जाती है। वह किसी चीज से मे के सर पर हिट करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मे उसे बताती है कि सैंडमैन तुम्हारे लिए यहाँ पर आया था और उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। आगे से एना कहती है कि सैंडमैन मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया था, क्योंकि पेड़ पर तुम्हारा नाम मुझसे पहले लिखा हुआ था। और अब ये दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। एना सीजर से अपनी ग्रैंड मदर मे को जख्मी कर देती है, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाती है। और अब एना ने जो सपने में देखा था वह वही काम करती है। वह खुद अपने हाथ को फ्रैक्चर कर देती है, क्योंकि उस लड़के के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया था जिसने इन तीनों के नाम पेड़ पर लिखे थे। कुछ समय बाद यहाँ पर मे की सिस्टर पैटी आ जाती है और वह देखती है कि मे बुरी तरह से जख्मी है। मे को होश आ जाता है। वह खड़े होने की कोशिश करती है पर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। पैटी उसके पास जाती है। अब मे उससे कहती है कि मुझे पता है आज से 50 साल पहले उस पेड़ पर तुम्ही ने मेरा नाम लिखा था। इसके बाद मे मरने का नाटक करती है। पैटी यह कंफर्म करने के लिए उसके पास आती है कि मे जिंदा है या नहीं, लेकिन मे अब भी जिंदा थी और पैटी के पास आने पर मे सीजर से पैटी पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। इसके बाद मे की भी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ एना सपने में एक जंगल में पहुंचती है जहां उसे विंसेंट की कांच की दोनों आंखें मिलती हैं, जिसे लेकर वह सैंडमैन के पास पहुंच जाती है। एना ये आई बॉल्स सैंडमैन को दे देती है। सैंडमैन इन आई बॉल्स को ले लेता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम एना को जागते हुए देखते हैं। एना सब कुछ देख सकती थी, जिसका मतलब है कि वह पूरी तरह से ठीक ठाक है और इसके साथ ही वह इस श्राप से भी मुक्त हो चुकी है। इसी लास्ट सीन के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी कहानी फिल्म आई फॉर एन आई की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।